आपको पता है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी जो कि इंडियन रेलवेज की लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको नवरत्ना का स्टेटस मिला है। और साथ ही साथ क्या आपको पता है कि नवरत्ना स्टेटस जो है वो किन सीपीएसईज दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिया जाता है और किस रीजन से दिया जाता है? तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं नवरत्ना, मिनी रत्ना और महारत्ना के बारे में, और आखिरकार ये है क्या। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, ये एक स्टेटस है जो यहाँ पे सीपीएसईज को दिया जाता है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके और पैसे खर्च करने की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उनके पास कंपैरेटिवली ज्यादा हो। और अगर हम बात कर रहे हैं नवरत्ना की, तो 1997 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नवरत्ना प्लान, जिनको यहाँ पर सीपीएसईज जो हैं उनको ये स्टेटस दिया जाएगा और इसी के साथ उनको कुछ कंपैरेटिव एडवांटेजेस मिलेंगे ताकि वो बन सके ग्लोबल जाइंट्स। अब यहां पर ये जो स्टेटसेस हैं इनकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहले है हमारे पास महारत्ना। महारत्ना में इस वक्त हमारे पास टोटल 14 सीपीएसईज हैं, जैसे कि एचपीसीएल है, एनटीपीसी लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, सेल है। नवरत्ना की बात करें तो इस वक्त एडिशन के बाद 26 हैं। आरआईएनएल हो गया, अब आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरआईएनएल, बीईएल, ये सब ही नाम है नवरत्ना स्टेटस जिन सीपीएसईज के पास हैं। और इसके अलावा टोटल यहाँ पे 26 है। और अगर मिनी रत्नास की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में हमारे पास 51 है और यहाँ पे चेंज जो हुआ है, ये जो मिनी रत्ना 1 थे, आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी, क्योंकि वो अब नवरत्ना स्टेटस में आ गए तो अब ये नंबर 49 है और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में 11 सीपीएसईज है। अब समझते हैं नवरत्ना स्टेटस के एलिजिबिलिटी क्या है और ये होता क्या है और इससे फायदे क्या मिलेंगे। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में ऑलरेडी होने चाहिए और एक शेड्यूल ए कंपनी होना जरूरी है। और यहाँ पर सीपीएसई जो है उसके पास एक एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कॉम्पोजिट स्कोर जो है वो 60 या उससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये सब होगा तो आपको कुछ कॉम्पोजिट स्कोर पैरामीटर्स जो है फुलफिल करने होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ जो है 25% होना चाहिए, पीवीडीआईटी टू टर्नओवर 15% होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर 10% होनी चाहिए। और अगर आप ये सारे कॉम्पोजिट सेक्टर पैरामीटर्स जो है, स्कोर पैरामीटर्स जो है फुलफिल करेंगे तो यहाँ पे आपको नवरत्ना का स्टेटस मिल जाएगा। और इसके साथ आएंगे कंपैरेटिव एडवांटेजेस और बेनिफिट्स, जैसे कि आपके पास बेहतर ऑटोनॉमी होगी कि आप खुद के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैटर्स डिसाइड कर सके। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो है एटलीस्ट 1000 करोड़ या 15% जो इनकी नेटवर्थ है उतनी वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। 30% नेटवर्थ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स जो है ओवरसीज बना सकते हैं और डिसीजन मेकिंग जो है क्योंकि इनके पास होगी वो कंपैरेटिवली फास्टर हो सकती है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर ये अलग कैसे हैं महारत्ना और मिनी रत्ना से। महारत्ना जो है वो यहाँ पर नवरत्ना से ऊपर वाली कैटेगरी है। अगर किसी सीपीएसई को यहाँ पर महारत्ना बनना है तो इट इज मैंडेटरी कि उसके पास नवरत्ना स्टेटस जो है वो पहले से होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग जो है वो जरूरी है और यहाँ पे प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग उसकी होनी चाहिए, वो भी प्रीमियम, जो सेबी के रेगुलेशन में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस में गिवन है। अगर यहाँ पर ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं ग्लोबल प्रेजेंस के साथ फुलफिल हो रहे हैं तो स्कोर पैरामीटर्स, जो कंपोजिट स्कोर पैरामीटर्स हैं, जैसे कि लास्ट 3 इयर्स में यहाँ पे एनुअल टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज व्हेन नवरत्ना होने के बाद एक कंपनी को महारत्ना का स्टेटस मिलेगा। और सिमिलरली नवरत्ना जैसे और उससे ज्यादा बेनिफिट्स एक सीपीएसई जो है महारत्ना का स्टेटस पाके एंजॉय कर सकती है। एंड हमारी यहाँ पर लास्ट कैटेगरी जो है वो है मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। यहाँ पे ये सबसे अगर हेयर की बात करें तो पहले मिनी रत्ना है,
देन नवरत्ना है एंड देन महारत्ना है। तो मिनी रत्ना में जो कैटेगरीज हैं वो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 इज अ हायर कैटेगरी, कैटेगरी 2 इज अ लोअर कैटेगरी। मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में यहाँ पे कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का लास्ट 3 इयर्स में, और यहाँ पे एक पॉजिटिव नेटवर्थ है कि हम उस पर्टिकुलर सीपीएसई को कंसिडर भी करें मिनी रत्ना कैटेगरी सेकंड स्टेटस के लिए। अब इनके पास यदि कैटेगरी सेकंड स्टेटस है तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस के लिए, जहां पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो चेक की जाएगी कंपोजिट पैरामीटर्स पे। यहाँ पे प्री टैक्स प्रॉफिट जो है 30 करोड़ का होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए पिछले 3 साल में, और पॉजिटिव नेट वर्थ होनी चाहिए उस सीपीएसई की। दैट इज व्हेन दे विल गेट मिनी रत्ना 1 कैटेगरी 1 स्टेटस। और सिमिलरली जैसे नवरत्ना को यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मिलते थे, उससे जैसे बट उससे कम, क्योंकि मिनी रत्ना जो है हमारी पहली कैटेगरी है, यहाँ पे उन सीपीएसईज को एडवांटेजेस मिलेगा। So this was our video about Navratnas, Maharatnas and Mini Ratnas. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy.